Assalamu alaikum. We were doing the topic graph of linear inequalities. इनफैक्ट टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। सो फर्दर हम इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन अब देखते हैं। द टॉपिक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, हम ये कंप्लीट किया है हमने और फिर इसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किए हैं। इसको फर्दर कुछ और क्वेश्चंस अब करते हैं। You can see in this diagram, the diagram shows a triangle formed by joining the points A, B, and C. The coordinates of A is 1, 2, the coordinates of B is 13, 2, the coordinates of C are 4, 8. The equation of the line BC is given. 2x plus 3y is equal to 32. Mean ये जो line है BC, इस line की equation given है 2x plus 3y is equal to 32. और इस लाइन की इक्वेशन के साथ साथ इसकी इनइक्वालिटी भी गिवन है। ए पार्ट में कह रहा है द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज। वन ऑफ दीज इज 2x plus 3y is less than 32. राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। देखिए, आपको अगर ग्राफ को देखें तो इस शेडेड रीजन के अराउंड एक ये इनइक्वालिटी है नंबर 1, दूसरी इनइक्वालिटी ये वाली है, एंड थर्ड इज दिस वन। सो ये थ्री इनइक्वालिटीज हमने इसके लिए लिखनी है और इन थ्री में से एक इनइक्वालिटी उसने खुद दे दी है। कौन सी? 2x plus 3y is less than 32। इस लाइन की इक्वेशन पहले उसने दी 2x plus 3y is equal to 32 और रीजन देखें इस लाइन के बिलो है। जब रीजन शेडेड रीजन इस लाइन के बिलो है तो इसलिए उसने क्या लिख दिया 2x plus 3y is less than 32। हमें बाकी टू इनइक्वालिटीज लिखनी है, ये वाली। देखिए, इनइक्वालिटीज बाद में लिखेंगे, पहले तो हमने डोर क्लोज कर, पहले तो हमने इन टू लाइंस के लिए इक्वेशन लिखनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन मैंने, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? यस अलवीना, यू आर राइट, y is equal to 2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है? नजर आ रहा है या कि कोई लॉजिक है? यस, y कोऑर्डिनेट सेम है। परफेक्ट। क्या नाम है आपका? मुज्तबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 2 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ भी 2 है। जब y कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो लाइन जिसका x कोऑर्डिनेट सेम होता है वो वर्टिकल लाइन होती है। सो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए कोई y इज इक्वल टू mx प्लस c की जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 जिस साइज में है। ओके, इनइक्वालिटी बाद में लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन पता चल गई y इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह इस दूसरी लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, ये तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करना पड़ेगा। ये डायगोनल लाइन है। सो अगर ये डायगोनल लाइन है तो इसका y इज इक्वल टू mx प्लस c के थ्रू ग्रेडियंट चाहिए और y इंटरसेप्ट चाहिए। ग्रेडियंट मीन m। सो आप बताइए इसका ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
व्हाट इज y2 माइनस y1? आप ए और सी के पॉइंट लिए, तो अगर ए और सी के पॉइंट लें, वी विल गेट gradient is equal to y2 minus y1 mean 8 minus 2, 4 minus 1. क्या आ रहा है ग्रेडियंट? 6/3। ग्रेडियंट आ गया 2। सो आप ग्रेडियंट फाइंड कर चुके हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? सी। सी मीन y इंटरसेप्ट। क्या ग्राफ से पता चल रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट मीन सी मीन y इंटरसेप्ट मीन वो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। हमारा अंदाजा है कि वो कहाँ कट कर रही है, 0 पे। अंदाजा है, कैलकुलेट नहीं है। इसको कंफर्म कर लेते हैं। इसको कैसे कंफर्म करें? सी फाइंड करते हैं। सी फाइंड करने का तरीका क्या है? ग्रेडियंट पता चल गया 2, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी अब फाइंड करना चाह रहे हैं हम। तो उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट इसमें पुट कर दें। ये पॉइंट ए या वो जो पॉइंट सी है, कोई एक पॉइंट आप इसमें पुट कर दें। मैं ए पुट करने लगा। ए मीन x1 y2। सो y में हम 2 पुट कर देंगे और x में 1 पुट कर देंगे। बताइए सी क्या आ रहा है? 2 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, मतलब सी इज 0। तो कंफर्म हो गया सी 0, और लग भी रहा था ना 0 ही है, लेकिन ये कंफर्म जैसे कर दिया। तो बताइए इक्वेशन क्या बनी उस लाइन की? y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। सो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस लाइन की भी इक्वेशन आ गई है आपके पास। अब लिखनी है इनइक्वालिटी। हमें तो इनइक्वालिटी लिखनी थी ना, अदर टू इनइक्वालिटीज लिखी। सो इनइक्वालिटी के लिए तो हमने उन लाइन की इक्वेशन लिखी। इस लाइन के लिए इनइक्वालिटी पहले लिखते हैं। बताइए शेडेड रीजन इससे, इस लाइन से अबव है या बिलो है? अबव। तो हम इनइक्वालिटी क्या बनेगी? y इज ग्रेटर देन। तो एक इनइक्वालिटी ये बन गई। ओके, अब इस दूसरी लाइन की इनइक्वालिटी लिखनी है। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x। इसके लिए भी बताइए जो शेडेड रीजन है इस लाइन से बिलो है या अबव? बिलो। आपने बिलो ही बोला, बिलो। सो y इज लेस देन 2x। अच्छा, ये टू इनइक्वालिटीज होगी, ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। मुझे एक बात बताइए कि मैंने y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखा? y इज लेस देन इक्वल टू 2x क्यों नहीं लिखा? साथ में इक्वल क्यों नहीं डाला? देखिए, इक्वल तब डलता है जब लाइंस भी इंक्लूडेड हो, वो बाउंड्री भी शामिल हो, लाइंस भी शामिल हो। मुझे कैसे पता चल रहा है कि लाइंस शामिल नहीं है? मैंने तो जो आपको हिंट दिया हुआ है, अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि अगर लाइन सॉलिड हो तो इसका मतलब लाइन शामिल है। अगर लाइन डॉटेड है इसका मतलब लाइन शामिल नहीं है। सो इस रूल के मुताबिक तो ये लाइन सॉलिड बनी हुई, तो ये इक्वल होना चाहिए था ना। लेकिन मैंने फिर भी इक्वल नहीं लिखा। क्या मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है? और सही लिखने अगर लिखा है तो लॉजिक क्या है? इक्वल नहीं आता है इसके साथ, इसमें लाइंस शामिल नहीं है। उसकी एक रीजन क्लियरली देखें, एक वर्ड उसने बड़ा जबरदस्त बोल्ड करके रखा है, ये वाला। ये बाकी लेटर से ये बोल्ड किया है ये लेटर। वो कह रहा है द रीजन इनसाइड ट्राइंगल। द रीजन इनसाइड ट्राइंगल एबीसी का मतलब क्या है? क्या ट्राइंगल्स की बाउंड्रीज शामिल है? नहीं। सो इसीलिए उसने इनसाइड को बोल्ड भी कर लिया। सो बाउंड्रीज शामिल नहीं है, ये वर्ड बता रहा है द रीजन इनसाइड ट्राइंगल एबीसी, कि आपकी वो लाइन शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इक्वली डाला। और दूसरी एक और रीजन, देखिए एक इनइक्वालिटी उसने खुद भी तो दे दी थी ना, उसने भी इक्वल नहीं डाला हुआ। इसका मतलब वो भी लाइंस को शामिल ना करने के लिए इक्वल नहीं डाल रहा। तो इसी तरह इसी बेसिस से हम भी इक्वल नहीं डालेंगे। जी, आई होप ये क्लियर है। ये था इसका पार्ट ए, जिसमें हमने लाइंस की इक्वेशन हमें फाइंड की। एक की इक्वेशन और इनइक्वालिटी गिवन थी, दूसरी की इक्वेशन और हमने इनइक्वालिटीज खुद लिखी। ये मैं टॉपिकल कर रहा हूँ, पेपर बता सकता हूँ। ये है अक्टूबर नंबर 2020 का, वेरिएंट 1 2।
इसी का बी पार्ट जरा देखते हैं। इसी का बी पार्ट बहुत जबरदस्त है। बी पार्ट जो सुनिएगा, दैट पॉइंट K7, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है K और वाई कोऑर्डिनेट है 7, वेयर K इज एन इंटीजर, डेसिमल नहीं, इंटीजर, lies inside the triangle ABC. Find the possible values of K. पॉइंट बता रहा है K7 उस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, उस ट्राइंगल एबीसी के अंदर आ रहा है। आपसे पूछते हैं बताइए K इंटीजर है तो K क्या पॉसिबल है, कर देखते हैं। मैं डायग्राम दोबारा लाता हूँ। ये K7 किधर है? K7 एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ फाइंड करना है। अगर आप देखिए, ये जो सी पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट है 8, और वो जो ए और बी है उनके वाई कोऑर्डिनेट है 2। सो ये 7 कहाँ पे होगा? ये अगर 8 है, ये अगर 8 है तो 8 से थोड़ा सा नीचे होगा, मीन यहाँ पे कहीं होगा 7। ये वाई कोऑर्डिनेट है 7, या चले थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं होगा 7। ये 7 है, इसका एक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट पे? x1 y7 1 7। यहाँ आगे क्या होगा? 2 7। अब आगे मुझे नहीं पता कि 3 7 इसके अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता, अंदाजा मैं लगा रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ 3 7 होगा, यहाँ शायद 4 7 हो। अब हो सकता है 5 7 इसके अंदर आ रहा हो या 5 7 बाहर आ रहा हो। लेकिन हमें पता है कि इस लाइन के अंदर मुझे देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट तो 7 है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। वो ऐसे कौन से पॉइंट है जो इसके अंदर लाए कर रहे हैं? गेस कर रहा है, गेस कि ये K3 होगा, 4 होगा या 5। लेकिन उसने कहा एक नहीं है, उसने कहा फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज। अब ये कैसे पता चलेगा? यस, हमारे पास असल जो कंस्ट्रेंट है वो ये है, ये लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों कंस्ट्रेंट है ना असल में उसके लिए। मीन इस इन दोनों लाइंस के अंदर अंदर होना चाहिए वो पॉइंट। आपको इन दोनों के लिए इक्वेशन पता है ना, सॉरी इनइक्वालिटी पता है ना? इसकी इनइक्वालिटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी, y इज लेस देन 2x शायद लिखी थी। और दूसरी वाली की हमारे पास गिवन है 2x प्लस, आपको y कोऑर्डिनेट पता है 7, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इन्हीं दोनों इनइक्वालिटी में आप ऐसा करें, y7 पुट करें, आपको x पता चल जाएगा क्या होगा। सो आप अगर y इज लेस देन 2x में अगर y आप पुट कर दें 7, बताइए x क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 3.5। सो 3.5 से बड़ा है ये पता चल, 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन 3 नहीं, क्योंकि उसने क्या दिया x ग्रेटर देन 3.5। अब ग्रेटर देन 3.5 में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7। अब आप दूसरा कंस्ट्रेंट यूज करें जो आगे से दूसरी बाउंड्री है, वो है 2x प्लस 3y इज लेस देन 32। यहां भी y आप 7 पुट कीजिए, ये क्या आ रहा है? 7 टाइम्स 3 21, 21 उधर जाएगा तो 32 माइनस 21 11। सो x आ गया लेस देन 5.5। सो लेस देन 5.5 ग्रेटर देन 3.5, बताइए x क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इंटीजर अगर देखा जाए। सो इसका मतलब ये जो k है ये 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आर 4 और 5। ये टू वैल्यूज हैं जो कि पॉसिबल है। उसने कहा था इंटीजर, अगर वो इंटीजर था कहता फिर तो इन्फिनिट वैल्यूज होती। मीन 3.5 से ग्रेटर 3.6 भी होता, 3.7 भी होता, बल्कि 3.6 और 3.7 के दरमियान भी बहुत सी वैल्यूज है वो भी होती। सो 4, 4.1, 4.01, 4.2, 4.22, बहुत सी वैल्यू। लेकिन इंटीजर की बात करें तो 3.5 से 5.5 के दरमियान टू इंटीजर्स आता है, एक 4 आता है और एक 5 आता है। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आर 4 और 5।
कह रहे हैं? ओके जी, इसको देखते हैं। इन द डायग्राम OABC is a parallelogram. OABC ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है जिसमें से O और C एक वर्टिकल लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है, और A और B भी एक वर्टिकल लाइन के ऊपर है, और उसका x कोऑर्डिनेट दोनों का 4 है। ऐसे ही है ना, x कोऑर्डिनेट दोनों का 4 है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन CB इज गिवन। जबरदस्त हो गया, एक लाइन की इक्वेशन उसने दे दी है, इस लाइन की इक्वेशन उसने दे दी है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, the region inside the parallelogram, the region inside the parallelogram, ये वाला अंदर वाला रीजन, देखिए उसने फिर इनसाइड लेवल बोल्ड कर दिया। इसका मतलब मैं जब इनइक्वालिटी लिखूंगा तो इक्वल नहीं लिखना। The region inside the parallelogram is defined by 4 inequalities। ऐसे ये 4 inequalities है। यस, कौन कौन सी 4? एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, एंड द फोर्थ इज दिस वन। सो ये 4 इनइक्वालिटीज हैं जो कि उस पैरेललोग्राम के अंदर वाले रीजन को डिफाइन कर रहे हैं, और वो आपसे कह रहा है कि उनमें से एक इनइक्वालिटी ये दे दी उसने, y is less than x plus 2। राइट डाउन द अदर 3 inequalities। पहले ये बताइए, हमने 3 inequalities बाकी लिखेंगे, लेकिन जो एक दी हुई है ये कौन सी इनइक्वालिटी थी, कौन सी लाइन की दी हुई है? लाइन बी सी, क्योंकि उसे ऊपर उसने इक्वेशन बताई उसकी, और फिर उसकी इनइक्वालिटी बता दी उसने। उसने इनइक्वालिटी बताई है y इज लेस देन x प्लस, ठीक बताइए उसने, क्योंकि उस आपकी जो पैरेललोग्राम के अंदर वाला रीजन है वो उस लाइन से बिलो है। ठीक हो गया, सो y इज लेस देन x प्लस 2। अब मुझे लिखना है, तीनों की इक्वेशन लिख लेता हूं पहले, बाकी तीनों की इक्वेशन लिख लेता हूं। इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या है जी? अल्वीना सिंह के इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, और वो कह रही है कि इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। ठीक कह रही है। वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन या हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज नहीं करना पड़ता, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन, चलिए अभी हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, लाइन ए बी की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। सो ये लाइन फाइंड करना बहुत इजी था। अब ये जो डायगोनल लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और डायगोनल लाइन की इक्वेशन फाइंड होती है कैसे? बाय यूजिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c। पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, कैसे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे? इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है और कैसे फाइंड करें? करें, आंसर क्या आ रहा है? राइज ओवर आंसर। परफेक्ट अल्वीना, यू आर राइट। अल्वीना कह रही है कि ये पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट इक्वल होते हैं ना। आप मुझे ये बताइए, ये जो ऊपर लाइन बी सी है इसकी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है? x के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा है, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू
1x+2 ऐसे लिखा हुआ है ना। सो इसका ग्रेडियंट क्या है 1। सो अगर इसका ग्रेडियंट 1 है तो इसके पैरेलल लाइन जो होगी उसका ग्रेडियंट भी 1 होगा। सो ग्रेडियंट पता चल गया 1। ठीक है। ग्रेडियंट फाइंड करना है अगर आपने राइज ओवर रन से, वैसे इससे इजी मेथड नहीं है इसको। साइम की कह रहे हैं कि राइज ओवर रन से कर लेते हैं, इसका राइज इस लाइन का ग्रेडियंट में राइज ओवर रन से कर लेते हैं। आप बताइए ये राइज कितना है, आपको पता है क्या? ये राइज कितना है आपको पता है? देखिए रन तो हमें पता चल रहा है 4 है, ये राइज कितना हो रहा है, डू वी नो दिस? सो जब आपके पास वो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, वैसे अब आप पता चल सकता है कि वो एक क्या है, लेकिन अभी राइज ओवर रन के थ्रू समझ आ रही है बात, क्योंकि राइज इसमें नहीं पता चल। सो पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स के इक्वल होते हैं, उस बेसिस पे हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया हुआ है। सी बताइए इस लाइन का क्या होगा? सी क्या होता है खदीजा? सी होता है वाई इंटरसेप्ट। बताइए ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? 0 पे। सो इसका सी क्या है? 0 है, मीन वाई इंटरसेप्ट 0 है। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू 1x+0। y इज इक्वल टू 1x+0। सिंपली y इज इक्वल टू 1x। सो ये इस लाइन की भी इक्वेशन आ रही है। सो तीनों लाइंस की इक्वेशन आ चुकी है, अब आपने सिर्फ इनइक्वालिटीज लिखनी है। सो पहले बताइए इसके लिए इनइक्वालिटी क्या होगी? आप ये तो वर्टिकल लाइन है, इसको अबव या बिलो के तो नहीं डिसाइड करेंगे, इसका राइट और लेफ्ट डिसाइड करेंगे। आप बताइए जो रीजन है इन साइड द पैरेलग्राम, वो इस वर्टिकल लाइन के राइट पे है या लेफ्ट पे है? राइट पे है, मीन x इक्वल टू 0 के राइट साइड पे जहां 1 आता है 2 आता है उधर है आपकी। सो इन इनइक्वालिटी क्या बनेगी? x इज ग्रेटर देन 0। और इसके लिए बताइए, इसके लिए रीजन लेफ्ट पे है, सो x इज लेस देन 4। और इसके लिए बताइए, इसके लिए जो पैरेलग्राम है वो अबव दिस लाइन है, सो y इज ग्रेटर देन x। और क्योंकि इन साइड कहा था हम इक्वल सब तीनों तीनों के साथ नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। इसी का बी पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेलग्राम ओ ए बी सी। मैं ये बेसिकली इस टॉपिक के साथ तो नहीं मीन्स, लेकिन चलें इसको कर रहे हैं अब तो इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेलग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है ना। एरिया ऑफ पैरेलग्राम होता है बेस इंटू हाइट। आपको बेस कौन सी लेनी चाहिए? ये देखिए पेपर 1 का क्वेश्चन हम विदाउट कैलकुलेटर इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कैलकुलेटर खैर अलाउ भी हो तो आप इसको कैलकुलेटर यूज करने से आपका क्वेश्चन होगा नहीं, अगर जब तक आपको इसकी मेंटल कैलकुलेशन। बेस कौन सी लेनी चाहिए इसमें? ओ ए अगर बेस ले लेना तो आपके लिए हाइट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं आपके लिए बेस ले लेता हूँ ओ ए। अगर मैं बेस ले लूं ओ ए, ये आपके कहने पे बेस ले ली मैंने। अगर आपने ये बेस ली है तो हाइट इसकी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो इसकी हाइट फिर ये बनेगी, क्योंकि बेस और हाइट क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? पहली बात, हमें बेस कैलकुलेट करने में भी मुश्किल आएगी, दूसरी बात हाइट भी शायद करने को तो किया जा सकता, लेकिन आसान काम क्या है, आप बेस किसको लिया करें? वो साइड लिया करें जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मीन आप इसको बेस ले लें, ये आप इसको बेस ले लें। हाइट क्या होगी? अगर बेस ये ले लो तो हाइट क्या होगी? ओ से लेकर ए, देखिए हाइट हमेशा बेस के परपेंडिकुलर होती है। हाइट हमेशा, अगर ये बेस आपने ले लिया तो हाइट इसकी फिर यूं परपेंडिकुलर। बेस अगर यूं है तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं ना ओ ए,
में ओ ए, आप मुझे बताइए ओ ए क्या उस बेस के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर अगर होना है तो ये परपेंडिकुलर, इज दिस परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। सो बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या आपको ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइट है? क्या ये आपको हाइट पता है ये तो 4 है, ऐसा है कि नहीं? वो नीचे बेस देखें उसकी हाइट 4 है। सो हाइट तो पता चल कि 4 है, लेकिन बेस आप लोगों ने नहीं बताई अभी मुझे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। हाइट आप लोगों ने मुझे बता दिया 4 है। बेस क्या है? ये बेस जो ब्लू कलर में है, ये बेस कितनी है? 2 कैसे? अलवीना भी 2 कह रही है। रीजन क्या है? 2 बिल्कुल ठीक है। 2 4/2 लग रहा है कि 2 है। जी, इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल ठीक बताया अलवीना ने। इस लाइन बीसी की इक्वेशन आपको दी थी, वो क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इस इक्वेशन को देख के बताइए y इंटरसेप्ट क्या है? 2 है ना इसका। सो इसका मतलब जो लाइन बी सी है उसका y इंटरसेप्ट 2 है, ये उस इक्वेशन से पता चल रहा है। सो इसका मतलब दिस इज 2। और अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये बेस आपकी जो वर्टिकल लेंथ बन रही है ब्लू कलर में, ये 2 है। सो बेस इज 2, सो एरिया इज बेस इंटू हाइट 2 into 4 which is 8। ठीक हो गया। अक्सर लोग इसका एरिया बड़ी लेंथी कैलकुलेशन से यूं करते हैं कि वो इस फुल रेक्टेंगल का एरिया कर लेते हैं, उसमें से ये जो ट्राइंगल है और जो ऊपर ट्राइंगल है उन दोनों के एरिया फाइंड करके माइनस कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल है। उससे बेहतर है कि आप वही करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए। द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 3 inequalities, फाइंड दीज 3 inequalities। अब तीनों इनइक्वालिटीज आपको खुद फाइंड करनी है, कोई भी गिवन नहीं है। पहले आप ट्राई करें, पहले इक्वेशन लिखें, तीनों की इक्वेशन पहले फाइंड करें। फाइंड करें अपने पास। अभी अलवीना नहीं बताना। आपने क्या बताया नाम अपना? सॉरी। जी, इक्वेशन मैंने बताया था कि वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है उनकी इक्वेशन फाइंड करना साइम के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन बताइए साइम। प्लीज 3 नहीं बोलना, 3 नहीं बोलना। ये एक्स इक्वल टू 3 है। जी खदीजा, एक्स इक्वल टू 3। ये वाई एक्सिस को 3 पे नहीं कट कर रही? ये वाई इज इक्वल टू,
सो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। चलें अब आप ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बताइए। x इज इक्वल टू 5। तो तीसरी लाइन जो डायगोनल है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और डायगोनल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम सी तो बहुत क्लियरली पता है, सी क्या है इसका, y इंटरसेप्ट 1 है। आप देखिए वो लाइन y एक्सिस को 1 पे क्रॉस कर रही है, सो सी तो आ गया 1। एम ग्रेडियंट क्या है इस लाइन का, कोऑर्डिनेट उठा लें, राइज ओवर रन से कर लें। यहाँ मीन ग्रिड जिसमें बना हो राइज ओवर रन से नॉर्मली आसान होता है। अगर मैं इतना ग्रिड सिर्फ इतना, जस्ट इतना, इसका राइज बताइए कितना आ रहा है। ये राइज है 1 यूनिट, और रन कितना है, वो भी 1। तो राइज ओवर रन क्या आ रहा है, 1/1। मीन ग्रेडियंट क्या बनेगा, 1। अगर कोई इतना नहीं ले रहा, इस ग्राफ को ज्यादा ले रहा है, यानी इतना ये साथ मिला लेता है, ये भी कर लेते हैं, आप पूरी ले लें बेशक इक्वेशन। इतना अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो इसका राइज देखें 2 यूनिट, और रन वो भी 2 यूनिट, तो 2/2 फिर भी क्या आएगा 1। तो ग्रेडियंट इसका 1 है, तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 1x प्लस 1। सो अब आपने लिखनी है इसके लिए इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बताएंगे जी, बताइए। y is less than x plus 1, y is greater than 3। जी आपको क्या लगता है ये ठीक है इनइक्वालिटीज, नहीं, इक्वल भी इसके साथ आएगा। कोई ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से आपने इक्वल नहीं लिखा इसके साथ, अगर वो कहता है शेडेड रीजन इनसाइड दैट लाइन तो फिर ना लिखते, या दूसरा अगर वो लाइंस डॉटेड होती तो फिर भी ना लिखते। लेकिन लाइंस भी सॉलिड है और ऐसा भी कुछ उसने कुछ नहीं कहा, सो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, इक्वल भी लिखना चाहिए। y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3, x इज लेस देन इक्वल टू 5। यस अल्वीना, मार्क्स बिल्कुल कटेंगे। ओके जी, अब इस क्वेश्चन को देखिए। The diagram shows the line x plus y is equal to 8, y is equal to half x, x is equal to 0, y is equal to 0। चलिए मुझे बताइए y is equal to 0 कौन सी लाइन है, ये वाली। x is equal to 0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस। अब ये दोनों, इनमें से डायगोनल लाइंस कौन सी किसकी है। देखिए हमें ये बात पता है, ये कैसे पता चले कि x y इज इक्वल टू हाफ x की लाइन ये है नंबर 1 या ये है नंबर 2, कैसे पता चले कि इसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/2, इसमें से इन दोनों की किसकी इक्वेशन है। 1 की होगी, उसकी 2 रीजन है। नहीं नहीं नहीं, इसकी उसकी 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि आप इसका ग्रेडियंट देखिए क्या है, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। जब किसी लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है वो लाइन राइज कर रही होती है, और ग्रेडियंट नेगेटिव हो तो लाइन फॉल कर रही होती है। इनमें से ये देखें, ये लाइन राइज कर रही है, ये लाइन राइज कर रही है, और दूसरी वाली फॉल कर रही है। एक रीजन। दूसरी रीजन, इसका वाई इंटरसेप्ट बताइए क्या है, इक्वेशन को देखिए वाई इंटरसेप्ट है ऐसा कुछ, क्या है, 0। सो आप इस लाइन का देखिए वाई इंटरसेप्ट 0 है, जबकि दूसरी लाइन का वाई इंटरसेप्ट 0 नहीं है, वो +3 4 5 कुछ होगा। सो इससे ये पता चल गया कि इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2x है, और फिर जो दूसरी रहेगी वो इसका मतलब वो इसकी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8।
ठीक हो गया। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा। write down write down the label of the region which is defined by these three inequalities. अब ये थ्री इनइक्वालिटीज जो उसने लिखी है मैं करता हूं। x प्लस वाई इज लेस देन 8, ये है x प्लस वाई इज लेस देन 8, इससे लेस। y इज लेस देन 1/2x, इससे भी लेस। बताइए दोनों से लेस, अभी इन्हीं को देखें, इसके भी, इससे लेस और इससे भी लेस। कौन सा रीजन रह गया? ये जहां पे डबल शेडिंग हो गई है वो रीजन है। यहाँ पे दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे डबल शेडिंग आ गई है वो वाला है। मीन ये रीजन बन रहा है, अभी तक ये बन रहा है, ऐसे ही है। और लास्ट इनइक्वालिटी को देखें तो वो कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0, सो y इज ग्रेटर देन 0 मीन इससे ऊपर। सो इन तीनों के दरमियान कौन सा रीजन आ रहा है? जी वाला रीजन। सो उसने कहा था राइट डाउन द लेबल, उस रीजन के अंदर जी लेबल हुआ है तो हम जी लिखते हैं। जी बात समझ आई? और इसके दूसरे पास पार्ट में कहता है राइट ऑन ऑल द इनइक्वालिटीज व्हिच डिफाइन रीजन ई। ई के लिए कौन सी इनइक्वालिटीज होनी चाहिए? इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर होना चाहिए ना। मीन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस लाइन? इस लाइन से भी ऊपर, मीन वाई इज ग्रेटर देन हाफ एक्स। हो गया या अभी कुछ रहती है? इन दोनों से ऊपर तो ई और ई दोनों आ रहे, सिर्फ आपने ई करना है। मीन अब आपने कहना है कि इस लाइन से राइट साइड पे, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज ग्रेटर देन। सो ये थ्री रीजन्स हैं, थ्री इनइक्वालिटीज जो कि ई को सेटिस्फाई करते हैं। जी क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।